अस्सलामुअलैकुम ऑल व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एमसीक्यूज़ फॉर यू। तो दोस्तों, अभी एसएस बायोलॉजी का एक नया पेपर अपलोड कर लेते हैं। ये पेपर पास्ट पेपर है केपी पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू। ये एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट में ये टेस्ट इस डिपार्टमेंट में लिया गया है। डेट कंफर्म नहीं कब लिया गया है, लेकिन सोचा इसके एमसीक्यूज़ आपके साथ शेयर करूं। पेपर के एमसीक्यूज़ या फिर इसके जो क्वेश्चंस हैं वो रीडेबल नहीं है, लेकिन मैं साथ साथ पढ़ता जाऊंगा, आप सुनते जाएं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जो आपसे पूछ रहे, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सिस्टम और प्रोसेसेस इन मैन्युफैक्चरिंग। अभी इसके बाद ये रीडेबल नहीं है, लेकिन इससे इतना कंफर्म है क्वेश्चन है कि बायोलॉजी का वो ब्रांच की जिसमें हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं वेलफेयर के लिए या मुख्तलिफ़ चीज़ें मैन्युफैक्चर के लिए। तो बायोलॉजी के ऐसे ब्रांच को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में भी हम किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन बींग्स, फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो ऐसे ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देख ले। द मोस्ट वाइडली यूज स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल इज़। अच्छा जी, एसाइल ग्लिसरॉल ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल्स बायोलॉजी में यूज़ करते हैं। यहाँ पे जी ये पूछ रहे हैं मोस्ट वाइडली स्प्रेड, तो सबसे ज़्यादा वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल है वो कौन सा है? ये ट्राईग्लिसरॉल है। ट्राईग्लिसरॉल इज़ द वर्ल्ड मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल। यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन बी ही हो जाएगा। ट्राईग्लिसरॉल इज़ द मोस्ट वाइडली स्प्रेड एसाइल ग्लिसरॉल। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 को देख लें। इफ़ अ कोलाइडल solution of a cytoplasm is non-viscous then it is called। साइटोप्लाज्म के टू टाइप्स के सोल्यूशन होते हैं। एक विस्कस होता है, दूसरा नॉन विस्कस होता है। अगर साइटोप्लाज्म का सोल्यूशन नॉन विस्कस हो, इसको हम सोल कहते हैं। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। और अगर साइटोप्लाज्म का सोल्यूशन जो है वो विस्कस है, फिर इसको हम जेल कहेंगे। ऑप्शन ए वाला जेल। लेकिन यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। नॉन विस्कस सोल्यूशन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड सोल। ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4 को देखें। द क्वेश्चन नंबर 4, ये द ऑर्गेनील विच इज़ कॉल्ड पावर हाउस ऑफ अ सेल। ये आपको पता होगा, पावर हाउस ऑफ सेल जो है ये हम माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 5 को देख लिए। द प्लास्टिड प्रेजेंट इन अ राइपन फ्रूट। राइपन फ्रूट में, पके हुए फ्रूट में जो प्लास्टिड पाया जाता है उसको हम क्रोमोप्लास्ट कहते हैं। क्रोमो, CHROMO। ऑप्शन सी हेयर इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 6 को देख ले। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस होता है। क्लोरोप्लास्ट की तरह ग्रीन कलर इसका नहीं होता। ल्यूकोप्लास्ट जो है ये कलरलेस होता है। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट और कलरलेस। आगे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 7 में जी वो आपसे पूछ रहे हैं रेट्रोवायरस हैव अ स्पेशल एंजाइम कॉल्ड। अच्छा जी, रेट्रोवायरस में एक स्पेशल टाइप का एंजाइम पाया जाता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। रेट्रोवायरस हैविंग स्पेशल एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को देख लें। द लीव्स बेरिंग स्पोरेंजिया आर कॉल्ड। वो लीव्स जिस पे स्पोरेंजिया उगते हैं, ऐसे लीव्स को हम स्पायरोफेला कहते हैं। स्पायरोफाइला या स्पायरोफेला। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, स्पायरोफाइला। क्वेश्चन नंबर 9 को देख ले। डबल फर्टिलाइजेशन इज अ स्पेशल प्रोसेस फाउंड इन। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। एंड क्वेश्चन नंबर 10 को देख ले। द फाइलम विच हैव एनिमल्स हैविंग बायलैटरल सिमेट्रिकल। वो फाइलम्स कि जिसके लिविंग ऑर्गेनिज्म बायलैटरल सिमेट्रिकल हो, टू इक्वल हाफ्स में या टू इक्वल लैटरल्स में डिवाइड हो सकते हों, वो कौन कौन से फाइलम है? ऑप्शन में इन्होंने दिया है। ऑप्शन ए में एनालीड, ऑप्शन बी में मोलस्क, ऑप्शन सी में एंथ्रोपोड्स एंड ऑप्शन डी में ऑल ऑफ दीज करेक्ट हैं। मोलस्क, एनालीड्स एंड एंथ्रोपोड्स, these three phylums are bilaterally symmetrical। सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्वेश्चन नंबर 11 को देख लें। 11 में जो आपसे पूछ रहे हैं, यहाँ पे एक लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्होंने दिया है, सही रीड नहीं हो रहा लेकिन आई थिंक ये एनीम्स हैं। एनीम्स फ्रॉम एनालीड टू कॉर्डेट आर
जिस तरह एनीम्स एनालीड से लिया गया है, एनालीड से हैं, बिल्कुल कॉर्डेट इस तरह क्या हो सकते हैं, कॉर्डेट जो है वो सिलोमेट होते हैं, कॉर्डेट्स की बॉडी सिलोमेट होती है। ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। जिस तरह एनालीड जो है एनीम्स हैं, या पी वर्ड आई थिंक एनीम्स हैं, जिस तरह एनालीड्स एनीम्स हैं, बिल्कुल इसी तरह कॉर्डेट जो है वो सिलोमेट से कंपैरिजन की गई है इस क्वेश्चन में। सो कॉर्डेट्स विल बी सिलोमेट, कॉर्डेट्स और सिलोमेटिक। ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 को देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पोरेफेरस इज़ नॉट ट्रू। पोरेफेरा के मुताल्लिक़ कौन सा जो है वो ट्रू नहीं है। सो पोरेफेरा में आपको पता होगा, पोरेफेरा में रिस्पायरेटरी सिस्टम एंड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं पाया जाता। ट्रू रिस्पायरेटरी एंड ट्रू सर्कुलेटरी सिस्टम आर नॉट प्रेजेंट इन पोरेफेरास। सो देयरफॉर ऑप्शन ए इज़ नॉट ट्रू। ऑप्शन ए में इन्होंने कहा है कि देयर आर रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी ऑर्गन्स। नो, देयर इज़ नो रेस्पिरेटरी, नो सर्कुलेटरी ऑर्गन। ऑप्शन ए जो है वो गलत हो जाएगा, जबकि एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से ऑप्शन ए करेक्ट आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 को देख ले। द पैरासाइट विच इज़ ऑल्सो नाउन एज पिनवॉर्म, वो पैरासाइट जिसको हम पिनवॉर्म कहते हैं, इसको हम बायोलॉजी में इंट्रोबियस वर्मिकुलैरस कहते हैं। पिनवॉर्म का दूसरा नाम बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंट्रोबियस वर्मिकुलैरस है। और अपने साथ में ये भी याद रखना है, पिनवॉर्म को हम एक कॉमन नेम भी देते हैं, पिनवॉर्म को हम राउंड वॉर्म भी कहते हैं। कॉमन नेम इसका राउंड वॉर्म हो जाएगा। कभी कभार एमसीक्यूज में इस तरह भी आ जाता है कि पैरासाइट विच इज़ ऑल्सो नाउन एज पिनवॉर्म, व्हाट इज़ इट्स अनदर नेम। सो राउंड वॉर्म भी हम इसको कह सकते हैं, या बायोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको इंट्रोबियस वर्मिकुलैरस कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 को देख ले। द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन इज कॉल्ड एक्डाइसिस। जब हम एक्सोस्केलेटन की शेडिंग कर रहे होते हैं, शेड कर रहे होते हैं, डॉट डॉट कर रहे होते हैं, सच प्रोसेस इज नाउन एज एक्डाइसिस। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन है। एंड क्वेश्चन नंबर 15 को देख ले। क्वेश्चन नंबर 15 में जो आपसे पूछ रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेटाथेरिया। केंगरू जो है ये मेटाथेरिया के ग्रुप में आता है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन। दोज ऑर्गेनिजम्स विच हैव पोंच, वो ऑर्गेनिज्म जिनका अपना एक जेब सा होता है, पोंच सा होता है, इसमें अपने बच्चे की परवरिश कर रहे होते हैं, इसको हम मेटाथेरिया कहते हैं। केंगरू इसका एक एग्जांपल हो सकता है। दूसरी बात आपने साथ में ये भी याद रखनी है, मैमल्स को हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। इंफ्रा क्लास जिसको हम कहते हैं, एक इसमें मेटाथेरिया होता है, दूसरा यूथेरिया और प्रोथेरिया। प्रोथेरिया में जो है वो मैमल्स आते हैं जो एग लेइंग हो। मैमल्स में भी बाज़ ऐसे मैमल्स हैं कि जो अंडे देते हैं और अंडों से फिर उनके बच्चे पैदा होते हैं। एग लेइंग मैमल आर कॉल्ड प्रोथेरिया। इसी तरह मेटाथेरिया वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इनकम्प्लीट बॉर्न बेबीज़, इनकम्प्लीट बच्चे पैदा करते हैं, मतलब उनकी परवरिश पूरी नहीं होती। वो बर्थ दे देते हैं, यंग बच्चे को पैदा कर लेते हैं, लेकिन पैदा करने के साथ साथ वो अपने पूंछ में, अपने जेब में बाकी परवरिश अपने पूंछ या अपने जेब में करते हैं। इस तरह किंगरू के साथ होता है। और तीसरा क्लास जो इनका यूथ एरिया है, यूथ एरिया वो मैमल्स है कि जो कंप्लीट बॉर्न बेबी पैदा करते हैं, कंप्लीट होती है उनकी हर चीज़, मज़ीद उसकी परवरिश या देखभाल के लिए इतना कुछ नहीं करना पड़ता। ये 3 क्लासेस हैं। जैसे नंबर 16 को देख ले। विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट बर्ड इज़ नॉट ट्रू। बर्ड के मुतल्लिक कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो ट्रू नहीं है। बर्ड के मुतल्लिक, बर्ड में फर्टिलाइजेशन इंटरनल नहीं होती, बर्ड में फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है। सो दिस इज़ नॉट ट्रू। ऑप्शन डी को आप देख ले। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, नो, फर्टिलाइजेशन इज नॉट इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 17 को देख लें। एक्सक्रीशन इन एनालीड टेक प्लेस बाय स्पेशल स्ट्रक्चर। अच्छा जी, एनालीड में एक्सक्रीशन एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स के थ्रू की जाती है, जिसको हम नेफ्रीडिया कहते हैं। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18 को देख ले। प्लेसेंटल मैमल आर इंक्लूडेड इन अ। प्लेसेंटल मैमल जो है वो यूथ एरिया में इंक्लूड है। यूथ एरिया में आप साथ में ये भी याद रखें, यूथ एरिया को हम प्लेसेंटल मैमल भी कहते हैं। कभी कभार एमसीक्यूज ऐसे भी आ जाता है। यूथ एरिया ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 को देख लें। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑर्गेनील ऑफ अ प्लांट कैप्चर लाइट एनर्जी कमिंग फ्रॉम सन। ये आपको पता होगा, क्लोरोप्लास्ट है। क्लोरोप्लास्ट सनलाइट की एनर्जी को ट्रैप करता है। और क्वेश्चन नंबर 20 को देख लिए, वीडियो का आखिरी सवाल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज। दुनिया में सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेटिक पिगमेंट पाया जाने वाला वो कौन सा क्लोरोफिल है। क्लोरोफिल ए।
क्लोरोफिल ए इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। सो ये थी आज की वीडियो के 20 MCQs। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ और भी शेयर होंगे, और तब तक के लिए स्टे विद अस। कोई भी चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।